ऑप्शन राइटर कोर्स। दोस्तों ये जो कोर्स डिज़ाइंड है ये स्पेसिफिकली डिज़ाइंड है फॉर मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एच एन आईज मीन्स जो लोग अपने पास बड़ी कैपिटल रखते हैं, दोज पीपल हु आर कीपिंग बिगर कैपिटल विद देम और ऑप्शन राइट करना चाहते हैं तो ये कोर्स उनके लिए ही बना है। नाउ दोज पीपल हु आर ट्रेडिंग विद 1 लाख 2 lakhs तो उनके लिए ऑप्शन राइटिंग एक्चुअली में बनी ही नहीं है। ऑप्शन राइटिंग बनी है उन लोगों के लिए जिनकी कैपिटल कम से कम एटलीस्ट 5 lakhs प्लस है। तो दोस्तों आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल कि अगर आपके पास 5 लाख प्लस की कैपिटल है तो आपने एक बहुत ही शानदार इनिशिएटिव लिया है जिसके थ्रू आप अपनी कैपिटल को एक एफिशिएंट तरीके से मैनेज कर पाएंगे और उससे अच्छे रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों इस इम्पॉर्टेंट कोर्स को सीखने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जिससे आप सीख रहे हैं हाउ इज़ ही परफॉर्मिंग। दिस इज़ योर टोटल राइट टू नो कि आपका जो मेंटोर है, आप मेरे को जानते हैं दोस्तों, वेलसागा चैनल जानते हैं, इंस्टाग्राम जानते हैं, टेलीग्राम जानते हैं, ट्विटर जानते हैं, बट मेरे जानने से या फिर मेरी नॉलेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक कि मैं उसमें कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ ये आपको पता नहीं चलता। तो इस इम्पॉर्टेंट मुझे नहीं मालूम है इस सीरीज़ में कितने वीडियोज़ बनेंगे। आई एम नॉट वेरी श्योर कि कितने वीडियोज़ बनेंगे क्योंकि मैं अभी रिकॉर्ड करना शुरू कर रहा हूँ। तो हो सकता है इसमें 10 वीडियो बने, 15 वीडियो बने, 20 वीडियो बने, आई डोंट नो, हो सकता है 5 वीडियो बने, बड़े बड़े बने, तो कितने बनेंगे मेरे को पता नहीं। लेकिन मैं इस इम्पॉर्टेंट ट्यूटोरियल की शुरुआत करना चाह रहा था विद द हेल्प ऑफ विद फर्स्ट शोइंग द P&L कि मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं सबसे पहले जाता हूँ आई नीड नॉट शो, आई नीड टू शो, नीड नॉट शो, ये सब बात की बात है, बट आई वॉन्ट टू शो माई सेल्फ कि आप जिससे सीख रहे हैं यू हैव ऑल द राइट्स टू नो हाउ दैट इंडिविजुअल इज़ परफॉर्मिंग। एनीवे सो मैं जाता हूँ अपनी रिपोर्ट्स पे, स्ट्रेट अवे जाएंगे हम लोग P&L पे, और P&L में जाकर के हम लोग देखेंगे कि मेरा कैसा परफॉर्मेंस रहा है। ये मेरे डेज़ हैं प्रॉफिट्स के और लॉस के। आप देखिए जो भी मैंने ट्रेड लिए हैं, मैंने इस अकाउंट में, ये मेरा कंपनी का अकाउंट है, इसको मैंने सितंबर के मंथ से ट्रेड करना शुरू किया था। सो ये जो ग्रीन वाले डेज़ हैं ये मेरे प्रॉफिट के डेज़ हैं, और जो ये रेड वाले डेज़ हैं ये मेरे लॉस के डेज़ हैं। जो मेरे प्रॉफिट हैं, लॉस है आपके सामने। ये हो गया इक्विटी की बात। अब मैं आता हूँ F&O में। आई जस्ट टेक यू टू F&O ओके कंबाइंड, और मैं ट्रेड ले रहा हूँ, सॉरी आई थिंक ये 1 महीने का पीरियड दिखा रहा है। नाउ आई विल टेक यू टू जब से मैंने 2000 मैं एक सेकेंड जस्ट वन सेकेंड मैं लेता हूँ इसको फ्रॉम फर्स्ट ऑफ अप्रैल, जुलाई 1 अप्रैल या टू जनवरी। मैं आज की डेट 23 जनवरी 2022 को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अभी तक मेरा P&L कैसा रहा है आपको पता होना चाहिए। आपके मेंटोर का P&L कैसा रहा है यू मस्ट नो, यू हैव ऑल द राइट्स टू नो। तभी आपको पता चलेगा कि जिससे आप सीख रहे हैं उसको ज्ञान भी है कि वो खाली इज़ जस्ट अ गुड ओरेटर। नाउ इट इज़ राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने है। अब इसमें भी आप देखिए, पहले आप इधर देखिए कि कितने दिन मेरे प्रॉफिट्स के रहे हैं, कितने दिन मेरे लॉस के रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके सामने दिखाई पड़ रही हैं। तो आउट ऑफ सो मेनी डेज इन विच आई हैव ट्रेडेड 1 2 3 4 5 से आप देखिए 1 2 3 4 5 आउट ऑफ सो मेनी डेज आई हैव ट्रेडेड, देयर आर ओनली 5 days in which I am in loss. कैन यू बीट दिस? आई डोंट नो। मतलब लेकिन मैं 1 करोड़ का प्रॉफिट डेली नहीं बनाता, ना ही मैं 10 लाख का प्रॉफिट डेली बनाता हूँ। मैं हम्बल प्रॉफिट्स बनाता हूँ। मैं 50,000 60,000 1 लाख 1.5 lakhs, कभी कभी मौका लग गया तो कभी भी 10 लाख, 20 लाख भी चला जाता है। तो ऐसे भी दिन आते हैं, बट दे आर रेयर, दे आर नॉट रूटीन। लेकिन जो परफॉर्मेंस आपके सामने है, आउट ऑफ दीज मेनी डेज आई हैव अर्न 43.85 lakhs। ये मेरा एक अकाउंट है, मेरे 3 अकाउंट्स हैं, तीनों को मैं आपको शो करूँगा। 43.85 lakhs ये मेरे चार्जेस हैं, ये मेरे अदर क्रेडिट्स, ये चार्जेस लगे हुए हैं, ये मेरा नेट P&L है। अनरियलाइज P&L जो मेरे अभी ट्रेड लगे हुए हैं उसमें मेरा 8.35K है। सो ये मेरे ट्रेड्स हैं जिसमें कि मैंने पिछले साल प्रॉफिट कमाया। दिस इज माई फर्स्ट ट्रेड। नाउ आई कम टू दिस सेकेंड अकाउंट जिसमें कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा रहा है। आई विल शो इट यू। दिस इज योर आपकी पूरी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी बनती है आपको ये चीज़ बताना कि हाउ हैव आई परफॉर्म्ड। आई थिंक आई नीड टू लॉग आउट and thereafter I need to don't have an account sign up. I think I need to go from here. Okay, so change user, and I need to go for X. Yeah, so this is the second account in which I trade,
और ये अकाउंट ऐसा है जिसको कि मैं पब्लिक डोमेन पे भी ओपन रखता हूँ, जिससे कि मैं सारे क्लासेस कोर्सेज में जो चलाऊँगा वो इसी पे चलाऊँगा। तो इससे आप इसी पे ही जनरली मैं, क्योंकि कंपनी अकाउंट को मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज सिंस यू हैव ट्रस्टेड अस, आपने कोर्स सब्सक्राइब किया है, यू हैव ऑल दी रीजंस टू नो कि हाउ एम आई परफॉर्मिंग। तो स्ट्रेट अवे यहाँ पर भी मैं जाऊँगा P&L में। आई जस्ट गो टू माई P&L, वन सेकेंड, वेयर इज माई P&L, just one second, console, yeah. So I'm here. So P&L में जाऊँगा, I'll go to reports, I'll go to tax, I'll go to P&L। अब दोस्तों ये मेरे ये अकाउंट है जिसमें कि मैंने पिछले साल से ट्रेड करना शुरू किया था, और मैंने अभी फ़िलहाल इसमें डिसकंटिन्यू कर दिया है अपनी ट्रेडिंग को। तो इसमें अगर आप देखें तो कितने दिन मेरे प्रॉफिट्स के रहे हैं, कितने दिन मेरे लॉस के रहे हैं आपके सामने। अगर आप देखें तो एक महीने में 1 2 3 4 5 6 डेज इन विच आई एम इन लॉस। मार्च में आई एम नॉट इन लॉस ऑल टुगेदर। अप्रैल में 1 2 3 4 दिन। मई में 1 2 2 दिन। मैं सिर्फ लॉस की बात कर रहा हूँ। प्रॉफिट तो आएगा ही आएगा, यू जस्ट नीड टू वॉच ऑन लॉसेस। मे अगर आपको लग रहा है कि रिफ्रेश करना है तो रिफ्रेश एट वंस अगेन, ये देखो रिफ्रेश कर दिया। एक्सक्यूज मी। जून 2 दिन लॉस के, यू नो, कैन यू सी दिस? ओ मे बी 1 मोर डे, 3 दिन। तो ओके, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 डेज। मार्च 0। अप्रैल में 1 2 3 4 डेज़ का लॉस है। मई में 1 2 डेज़ का लॉस है। जून में 1 2 डेज़ का लॉस है। जुलाई में इनफैक्ट 3 डेज़ का लॉस है। जुलाई में 1 2 3 4 5 डेज़ का लॉस है। ऐसा नहीं है कि एक दिन मैंने ट्रेड नहीं किया। अगर आप देखेंगे बहुत ही कम दिन ऐसे हैं जब मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, और जब ट्रेड नहीं ले रहा हूँ तो नो ट्रेड इज़ ऑल्सो अ ट्रेड। अगस्त 1 2 3 डेज़ का लॉस। सितंबर में 1 2 3 4 5 6 7 डेज़ का लॉस। अक्टूबर में 1। उसके बाद मैंने इसमें ट्रेड करना कम कर दिया बिकॉज देर आफ्टर आई हैव स्टार्टेड टू ट्रेड इन माई कंपनी अकाउंट। सो ये मेरा रहा है परफॉर्मेंस। ओके, नाउ आई विल शो यू माई कंबाइंड P&L, कंबाइंड फ्यूचर ऑप्शंस का P&L। पिछले 1 साल का दिखाऊँ, मैं अप्रैल से दिखाता हूँ, ये मैं 1 साल का भी दिखा सकता हूँ, हैव नो प्रॉब्लम। आई विल शो इट फ्रॉम स्ट्रेट अवे। इस दिन से इस दिन का मैं P&L दिखाऊंगा। ओके, आप देखिए, मतलब कुछ छुपा नहीं है। इफ़ यू आर टेकिंग अ कोर्स फ्रॉम मी, यू मस्ट नो हाउ योर मेंटर इज परफॉर्मिंग। इफ़ योर मेंटर इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल, कैसे कॉन्फिडेंस आएगा आपको मेरे ऊपर? मेरे कोई मतलब ही नहीं है, देयर इज़ नो रीज़न। सो इस ऑप्शन राइटिंग कोर्स को सिखाने से पहले मैंने सोचा कि दिस इज द फर्स्ट थिंग विच आई नीड टू डू। आई नीड टू शो यू हाउ एम आई परफॉर्मिंग। सो अगर आप देखें यहाँ पर दोस्तों मेरा कैसा परफॉर्मेंस रहा है, यू नो। ओके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस फ्रॉम 23 दिसंबर नहीं, मैं बात कर रहा हूँ पिछले 1 साल के परफॉर्मेंस की। तो मैं चलूँगा स्ट्रेट अवे, क्योंकि मैं अभी इसमें ट्रेड नहीं कर रहा हूँ तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा 2.95K। आई जस्ट गो स्ट्रेट अवे टू 1 जनवरी। अप्रैल नहीं, 1 जनवरी से चलेंगे, पूरा 1 साल का दिखाएंगे आपको। 1 जनवरी से अभी 23 जनवरी। ओके, दिस इज़ द डेट, ये डेट आ गया है, मैं इसको कर रहा हूँ गो। सेम वही जो पीरियड्स मैंने आपको करा वो तो आपके सामने है। इसको मैं रिफ्रेश कर दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें कैसा परफॉर्मेंस रहा है। सो इसमें से काफ़ी सारा बीच बीच में फंड्स मैंने निकाले थे, और इसके मैंने वीडियोस भी डाले थे कि मैंने फंड्स रिड्यूस किए थे। तो ओवरऑल इसमें मेरा P&L भी 30 लाख का, 30.83 लाख। तो 30 लाख का P&L प्रॉफिट इसमें है। और पिछले अकाउंट में भी आई थिंक आई शोड यू सम 40 लाख, तो उसमें मेरा ये P&L था। ओके, नाउ आई शो यू द थर्ड अकाउंट, जो कि जिसमें कि मैं ट्रेड कर रहा हूँ। इससे मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी है फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आई हैव स्टार्टेड टू, अगर कोई भी ट्रेड देखेंगे आप मेरा इसमें, तो 29 जुलाई, इसमें जुलाई से मैंने ट्रेड किया है। मेरा एंजल 1 का अकाउंट है, इसमें मैं आपको P&L दिखाऊंगा। आई शो यू माई P&L। इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, मैंने पहले ही ओपन कर रखा था, तो यू नो, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। दिस इज़ माई पर्सनल प्रोफाइल जिससे कि मैं ट्रेड करता हूँ। इफ़ यू वॉन्ट टू सी, आई विल गो टू दिस प्लेस एंड यू कैन सी हियर। इनफैक्ट माई वाइफ ट्रेड्स ऑन दिस अकाउंट, मेरे वाइफ का अकाउंट है। सो दैट्स हाउ इट इज़, यू नो, दैट्स हाउ इट इज़। So I'll go to the reports. I'll straight away go to the reports, and thereafter you can see the things. So यहाँ पर मैं आपके सामने निकाल देता हूँ P&L summary. P&L summary में thereafter I'll go to F&O, क्योंकि F&O दोस्तों मैं F&O में ही ट्रेड करता हूँ। And thereafter I'll take the financial year जो कि है 2021-22। ठीक है, मैंने इसमें अभी से ही स्टार्ट करना शुरू किया है ट्रेड, क्योंकि और thereafter I go it। तो जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें जनरली जनवरी 2022, नवंबर, कोई भी ट्रेड आपका जुलाई से पहले नहीं, क्योंकि मैं इसमें ट्रेडिंग की स्टार्टिंग ही मैंने जुलाई से करी है। ना स्ट्रेट अवे टेक यू कि मेरा इस साल का P&L कैसा रहा है। ऐसा नहीं कि मुझे सब सारे दिन प्रॉफिट ही हुए हैं, इट्स नॉट लाइक दैट।
प्रॉफिट भी हुए हैं, लॉस भी हुए हैं, प्रॉफिट भी हुए हैं, लॉस भी हुए हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे कि मैंने इस अकाउंट में कितना पैसा बनाया, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। कि मेरे प्रॉफिटेबिलिटी कैसी रही है, क्या मैं ट्रेड भी करता हूँ कि नहीं करता हूँ, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो मेरे दूसरे अकाउंट में इसमें भी 31 लैक्स, ऑलमोस्ट 31.6 लैक्स, तो 32 लाख का प्रॉफिट मेरा इधर का है। इसके अलावा दूसरे अकाउंट में मेरा 40 लैक्स, इसके अलावा 30 लैक्स विच मेक्स इट ऑलमोस्ट 1 करोड़ का प्रॉफिट है मेरा आपके सामने। और ये पूरे के पूरे ट्रेडिंग वाले अकाउंट हैं। और मैंने आपको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी भी दिखा दी है, अपनी सारी चीज़ें दिखाई हैं कि मैं अपने हर एक डेज में कितना प्रॉफिटेबल रहता हूँ। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड कंसिस्टेंसी, और मैं यही चीज़ आपको अपने कोर्स के माध्यम से सिखाना चाहता हूँ। सो दोस्तों, ये मेरा पहला क्लास था। इसके बाद के क्लासेस के बाद स्टार्ट होंगे। सो आई एम श्योर इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा अपने मेंटोर पे कि आप जो चीज़ सीखने जा रहे हैं वो जिस आदमी से सीखने जा रहे हैं, ही इज़ perfect in his style and his knowledge. So we'll begin the second module from here.